बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं यस्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार पराठे बनाएंगे। देखिए इसके लच्छे चेक करें कितने ज़्यादा लच्छे बने हैं और ये इतना सॉफ्ट पराठा तैयार होता है कि आप इसको बना के जो है ना फ्रीज़ कर सकते हैं और सहरी में बना के इसको इस्तेमाल करें और इंजॉय करें। आए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे, जिसके लिए मैंने लिए हैं 2 चम्मच चीनी के लिए, 2 चम्मच मैंने ग्लूकोज के लिए और इसमें शामिल करेंगे हाफ कप दूध का। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से जो है ना हम मिक्स कर लेंगे। होटलों में और बाज़ार में जो लच्छेदार पराठे मिलते हैं और फ्रोज़न पराठों में ग्लूकोज, चीनी और दूध लाजमी शामिल किया जाता है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 4 कप मैंने फ़ाइन आटा लिए। मैं फ़ाइन आटे के साथ इसको बनाने लगी। मैदा मैंने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि मैदा थोड़ा हैवी हो जाता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसको आटे को गूंद लेंगे। आटे को हम ऐसे ही गूंदेंगे जैसे सिंपल रोटी बनाते हैं उस तरह ही आटे को हमने गूंदना है, ना ज़्यादा नरम हो और ना ज़्यादा सख्त हो। देखिए आटा हमारा रेडी हो चुका है, बहुत अच्छे से गूंद के। अब इसको हम इकट्ठा करेंगे, इस तरह इकट्ठा करती हूँ मैं और इसको जिस तरह गोल सा पेड़ा बना ले। अब इसको मैं एक बॉल में ट्रांसफ़र करूँगी। इस तरह एक बॉल में रख के इसके ऊपर अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी ताकि ये ऊपर से ड्राई नहीं हो जाए। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे, अच्छे से चारों तरफ लगा के इसको हम 15 मिनट की रेस्ट पे रखेंगे ढक के। 15 मिनट हो चुके हैं आटे को रेस्ट पे रखे हुए, बहुत अच्छे से नरम हो गया हुआ है। अब इसके हम पेड़े बना लेते हैं। नॉर्मल साइज़ के हम पराठे बनाएंगे, जो सेव करने के लिए पराठे या फ्रोज़न पराठे होते हैं उस नॉर्मल साइज़ के होते हैं, ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे। इससे हम पेड़े बनाएंगे। अब दूसरा पेड़ा भी हम बना लेते हैं। इसी तरह जो है ना हम सारा आटा जो है रेडी कर लेते हैं, पेड़े बना के रख लेते हैं। सारे पेड़े जो है ना हमने बना के रेडी कर लिए। अब एक एक पेड़ा हम उठाएंगे। टेबल पे जो है ना आटा डस्ट करते हैं हम। अब इस तरह एक पेड़ा रखेंगे और इसकी एक अच्छी सी गोल सी बड़ी सी रोटी बना लेते हैं। इस तरह बेलने की मदद से जो है ना अच्छी सी रोटी बना लेते हैं इसके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से बड़ी सी एक रोटी बनाते हैं। अब इसके ऊपर लगाएंगे कुकिंग ऑयल ताकि हमारे लच्छे जो है ना आपस में जुड़े नहीं। अच्छे से पूरी रोटी पे हम ऑयल लगा देंगे। अब इस तरह से एक साइड से हम इसको उठाएंगे और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, ऐसे इसको सेट करके बिल्कुल ऐसे ही जो है ना इसको आगे से भी जो है ना कवर करते जाएंगे हम। ऐसे ही कवर कर लेंगे अच्छी तरह नीचे रख के। देखिए कितने ज़बरदस्त इसके लच्छे बने हैं। अब इस तरह फिंगर की मदद से जो है ना इसको हम रोल कर लेंगे और फिंगर पे ही हम इसका पेड़ा बनाएंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे। और अब ये इस तरह ऊपर रख के अच्छा सा पेड़ा बन गया हमारा। अब इसी तरह ही दूसरी रोटी बेलेंगे और एक दफ़ा फिर मैं आपको फोल्ड करके बताऊंगी।
अच्छे से इसकी रोटी बना लेते हैं, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। इस पे मैंने मैदा डस्ट की है। अच्छे से पूरी रोटी पे मैदा लगा के इसी तरह ही हम उठाएंगे और ऐसे ही इसको फोल्ड करेंगे। अच्छे से इस तरह आगे से कवर करते जाएंगे और इसका एक रोल सा बनाते जाएंगे। देखिए कितनी आसानी से ये कवर हो गया है। बिल्कुल वैसे ही हम फिंगर की मदद से इसको फिंगर पे फोल्ड करेंगे। इस तरह फिंगर पे रख के इसको फोल्ड कर लेंगे। इससे इतने ज़बरदस्त लच्छे तैयार होते हैं। अब इसी तरह ही ये जो खाली जगह है यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। ये देखिए इसी तरह तमाम पेड़े जो है ना हम रेडी कर लेते हैं। ये देखिए सारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब इस तरह एक पेड़ा उठाएंगे, उसको इस तरह हाथों की मदद से जो है ना प्रेस करते जाएंगे। बहुत आराम से जो है ना ये प्रेस हो जाएगा। इस तरह से इसको प्रेस करते जाएंगे। अब इसको हम बेल के पराठे के साइज़ का कर लेते हैं। पराठा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको उठाएंगे और इस तरह तवे पर डाल देंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त इसके लच्छे अभी से नज़र आ रहे हैं। ये जब एक साइड से पक जाएगा फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे। देखिए एक साइड से पक गया, अब हम दूसरी साइड पे इसको साइड चेंज करेंगे। अगर आपने फ्रीज़ करने हैं तो बस इस स्टेज पे हम इसको नीचे उतारेंगे, बटर पेपर लगा के इसको रैप करके आप 8 से 10 दिन से आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब निकालने हैं इसी तरह ऑयल लगाएं, इस्तेमाल करें। बिल्कुल फ्रेश जो है ना पराठे रेडी होते हैं। अब इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा देंगे। अच्छे से इसको ऑयल लगाएंगे। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। एक अच्छा सा कलर आने तक इसको पकाएंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया और बहुत ज़बरदस्त हमारा पराठा रेडी हुआ है। अब इस तरह स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस करेंगे हम। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट सा पराठा हमारा रेडी हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा लच्छेदार पराठा रेडी हुआ है। इसके लच्छे चेक करें, बेशुमार हैं और ये इतना सॉफ्ट और क्रिस्पी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।